everyone, welcome to my channel Class 10 students. Today we will study most important question and previous year question of poem The Tale of Custard Dragon, a very beautiful poem. ठीक है, तो अगर आपको पहले ये poem पढ़नी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2 की फुल प्लेलिस्ट आई हैव अटैच जिसमें आपको सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड पोम का डिटेल एक्सप्लेनेशन है विद इन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स हार्डली. ठीक है, तो जल्दी से जाके पहले सारे चैप्टर्स एंड पोम्स पढ़ लो और अब देखते हैं इस पोम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें हमारे इस एग्जाम में हेल्प करने वाले, कैसे हम अलग अलग टाइप के आंसर्स फॉर्म कर पाएँ. जस्टिफाई, कॉमेंट, एल्यूसिडेट, ये सब जो क्वेश्चंस हमें आने हैं ना, तो उसके लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो वो हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Custard humbly accept that other animals are braver than him. Give reason to support your stance that humility is virtue worth possessing. तो गाइस पहले ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. तो कस्टर्ड ने बहुत हम्बली, बहुत प्यार से ये एक्सेप्ट कर लिया कि बाकी एनिमल्स उससे ब्रेव हैं. बल्कि हमने जो है अभी वीडियो में देखा था, पोम पढ़ी तो समझा कि जब ब्रेवनेस दिखाने का टाइम आया, जब करेज दिखाने का टाइम आया तो इंक ब्लिंक सब भाग गए थे. सिर्फ और सिर्फ कस्टर्ड ड्रैगन आया था अपना करेज शो करने. और जब पायरेट को खा लिया जाता है उसके बाद ये सारे क्या कहते हैं, ये इंक ब्लिंक क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो इससे 10 टाइम्स ब्रेव है, हम तो इतने ब्रेव है, हम उतने ब्रेव है. और उस चीज़ को भी कस्टर्ड एक्सेप्ट कर रहे थे. कस्टर्ड ये नहीं कहता अच्छा नहीं मैं तो ब्रेव था तुम तो भाग गए थे. कस्टर्ड कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता उनसे, कहता है येस आप ब्रेव हो ज़्यादा. तो ये क्या शो कर रहा है टूवर्ड्स कस्टर्ड का, क्या क्वालिटी ये शो कर रहा है ये आपको बतानी है. और लास्ट लाइन देखो, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर स्टैंड, यानी कि रीज़न दो ये प्रूव करने के लिए दैट ह्यूमिलिटी इज़ वर्च्यू वर्थ पोजेसिंग. ह्यूमिलिटी मतलब ह्यूमैनिटी मतलब कि अगर किसी को कोई अचीवमेंट मिली और वो उसके लिए कोई प्राइड और एरोगेंस शो नहीं करे, उसे हम ह्यूमिलिटी कहेंगे. मॉडेस्ट होना, जैसे कि आपको कोई कामयाबी मिली है, कोई तरक्की मिली है, कोई अचीवमेंट मिला है, तो अचीवमेंट मिलने के बाद आप कैसा शो करते हो वो ज़्यादा जज करा जाता है. कि अगर आप बहुत प्राइड में आ जाओगे, एरोगेंट में आ जाओगे तो समझ में आता है कि आप में ह्यूमिलिटी नहीं है. ठीक है, कि आपने अरे बहुत ज़्यादा वाहवाही करने लगे अपनी खुद की और टशन मारने लगे, हमने ये करा हमने वो करा. ठीक है, तो ये हो गई ह्यूमिलिटी शो नहीं करना. ह्यूमिलिटी मतलब कि इवन इफ़ यू हैव अचीव सो मेनी थिंग्स यू आर मॉडेस्ट. ठीक है, आप उसके बारे में लोगों को बता नहीं रही हो, योर एक्शंस विल प्रूव यू. ये हो गया ह्यूमिलिटी. तो क्या ये जो ह्यूमिलिटी वर्च्यू है, ये जो गुड क्वालिटी है ह्यूमिलिटी, ये वर्थ है पोजेसिंग, क्या हम सब में ये होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली येस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है. तो हम इसको आंसर में फॉर्म करेंगे दैट येस ह्यूमिलिटी इज़ अ वर्च्यू वर्थ पोजेसिंग, क्योंकि आर एक्शन स्पीक लाउडर. ठीक है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, जो आप कर्म करोगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए. ठीक है, तो ये सब हम आंसर में फॉर्म करेंगे दैट ह्यूमिलिटी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू एज इट शोज रियल मेच्योरिटी, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ. ह्यूमिलिटी रियल मेच्योरिटी शो करता है, कॉन्फिडेंस और हमारी स्ट्रेंथ शो करता है कि आप मॉडेस्ट हो और आप प्राइड और एरोगेंस शो नहीं कर रहे हो अपने किसी अचीवमेंट पे. Custer knew of his capabilities and strength rather than speaking in front of others. He showed it through his action. कस्टर्ड को अपनी कैपेबिलिटी पता थी और rather than वो चिल्ला चिल्ला के बोलता मैं 10 टाइम ब्रेज हूँ, मैं 40 टाइम्स ब्रेज हूँ, मैं 50 टाइम ब्रेज हूँ, उसने क्या करा अपने एक्शन से वो शो कर दिया. जाके उसने जो है बेलिंडा को बचा लिया और पायरेट को खा लिया. तो हमने एक्शन से ही तो जज करा कि नहीं कस्टर्ड सबसे ज़्यादा ब्रेव है. आफ्टर रीडिंग द पोम आपको पता चल गया कि ये इंक ब्लिंक ना ऐसे ही बोल रहे थे सबसे ज़्यादा ब्रेव तो कस्टर्ड है. क्यों? क्योंकि कस्टर्ड ने एक्शंस के थ्रू वो प्रूव कर दिया. ठीक है, तो यस बोलने से अच्छा जो है जो काम है उसे हमें करके दिखाना चाहिए. ही वॉज हम्बल ड्रैगन, वो एक बहुत हम्बल ड्रैगन था. कस्टर्ड एडमिट दैट मस्टर्ड इंक ब्लिंक वर ब्रेवर देन हिम, सो एक्सेप्टिंग हिज फियर एंड द करेज ऑफ अदर्स डेमॉन्स्ट्रेट दैट ही वॉज वर्चुअस. ये सब शो करे कि वो कितना वर्चुअस है, कि उसने अपने फियर को एक्सेप्ट, उसने कहा ठीक है मैं ज़्यादा ब्रेव नहीं हूँ, तुम सब ज़्यादा ब्रेव हो, चलो बात खत्म. तो ये शो कर रहा है कि वो उसमें कितनी गुड क्वालिटीज़ हैं हमारे कस्टर्ड ड्रैगन में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस. The dragon looked like Custard looked really dangerous with spikes on his top and scales underneath. बहुत dangerous लगता था, spikes थे top पे, scales थे. His mouth was like a fireplace and nose like a chimney. Mouth में से वो fire आती थी उसके और उसके नोज़ में से धुआं निकलता था, चिमनी. His toes like daggers. ठीक है, dagger मतलब जो चाकू होता है ना बड़ा वाला, वैसे लगते थे उसके टोज. ठीक है. Next, Belinda was as brave as barrel full of beers. Identify the two poetic devices used in the above line from the poem The Tale of Custard Dragon. ओके गाइज, तो ये पोइटिक डिवाइसेस जो हैं राइट नाउ आई एम टेलिंग यू पोइटिक डिवाइसेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो पेस्ट कर दी है. उसमें मैंने आपको आपकी पोम में क्लास 10th में जितने भी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं, यूजुअली एलिट्रेशन एंड हमारी हो गई ये सिमली, मेटाफर एंड सो जितने भी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं एजोनेंस कॉन्सोनेंट्स, उन्हें सबको एक्सप्लेन करा है विद इन 10 to 15 मिनट्स और विद यूनिक एग्जाम्पल जो आप हमेशा याद रख पाओ. तो वो 10 मिनट्स की आप वीडियो देख लो, उससे आपको सभी पोइटिक डिवाइस समझ में आ जाएंगे. उसके बाद आप हर पोम के पोइटिक डिवाइस खुद से पहचानने लगोगे. तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना. अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है. बेलिंडा वॉज
एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको बताया, देखो सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें कंपैरिजन होता है एज और लाइक को यूज़ करके। कितने बच्चों को याद है? एज और लाइक को यूज़ करके जब भी कंपैरिजन होता है तो उसे हम सिमिली कहते हैं। वहीं पे अगर एज और लाइक के बिना अगर कंपैरिजन होता है तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस वीडियो से समझ लो ये चीज़। तो जैसे हम कहते हैं ना, स्मूथ लाइक बटर, एज स्वीट एज शुगर। ठीक है, तो ये क्या है? पोएटिक डिवाइस है। हमने जो है शुगर को किससे कंपेयर करा? स्वीटनेस से। ऐसे ही हमने क्या कह दिया? एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, बैरल से मतलब क्या होता है? वो बड़े से बैरल होते हैं ना, मतलब कि एक ड्रम आप कह लो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी ये बेलिंडा है ना, ये इतनी ज़्यादा ब्रेव है, जैसे कि ड्रम में बहुत सारे आप भालू भर दो ना, उतनी ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है, तो हमारी जो ये बेलिंडा है, शी इज़ एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो हमने बियर्स का, इतने बड़े बड़े भालुओं की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किससे कर दिया? बेलिंडा से, कि बेलिंडा तो इतनी ब्रेव है। तो कंपैरिजन हुआ और साथ में एज और लाइक का यूज़ है, तो सिंपल, इट्स सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन का मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है? देखो गाइस, जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, जब कोई एक लाइन में कुछ वर्ड्स बहुत पास पास में हो, या तो उनका स्टार्टिंग का वर्ड सेम हो, यानी कि उनका स्टार्टिंग का लेटर सेम हो, सब ए से शुरू हो रहे हो, टी से शुरू हो रहे हो, बी से शुरू हो रहे हो, या साउंड सेम आ रही हो, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोका कोला। ये क्या है? एलिट्रेशन है। कोका कोला, दोनों में सेम साउंड हो रही है और साथ ही के साथ दोनों सी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो आप, टाइनी टैन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? दोनों टी से शुरू हो रहे हैं। टाइनी भी टी से शुरू हो रहा है, टैन भी टी से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट आप देखो, मिकी माउस। मिकी माउस, मिकी भी एम से शुरू हो रहा है, माउस भी एम से शुरू हो रहा है। तो ये हुई एलिट्रेशन। जब कोई सेम लेटर से स्टार्ट होते हुए क्लोजली कनेक्टेड वर्ड हो या सेम साउंड आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पे दूसरा पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? एलिट्रेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो ये क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है, ब्रेव, बैरल, बियर, तीनों बी से शुरू हो रहे हैं। जैसे टाइनी टैन का टी से, कोका कोला सी से, मिकी माउस एम से। तो ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स में एलिट्रेशन यूज हुआ। आई होप आपको सिमिली और एलिट्रेशन तो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ड्स लाइक रियल यू ट्रूली क्रिएट्स वंडरफुल पोएटिक इफेक्ट। हाउ? रियल यो ट्रूलियो, आपने पोम में ये वर्ड, देखो हमने तो आज तक रिलियो ट्रूलियो ऐसा कोई वर्ड पढ़ा नहीं है, बट हाँ अब पढ़ लिया कस्टर्ड ड्रैगन में। तो देखो, रिलियो मतलब यहाँ पे रियल है और ट्रूलियो मतलब यहाँ पे ट्रू है। तो ये जो रिलियो ट्रूलियो वर्ड है ना, ये रिदम बनाने के लिए पोम के, और पोम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और एक मेलोडियस इफेक्ट कि आप गाने के फॉर्म में से पढ़ सको, वो इफेक्ट देने के लिए इसे रिलियो ट्रूलियो कर दिया गया है। रियलिटी में इसका मतलब क्या है? रिलियो मतलब रियल है, ट्रूलियो मतलब ट्रू है। ठीक है, तो ये एक इस मेलोडियस इफेक्ट देने के लिए हमने रिलियो ट्रूलियो लिखा है। तो हम बता देंगे, द वर्ड्स रिलियो ट्रूलियो क्रिएट्स अ मेलोडियस पोएटिक इफेक्ट बाय मेकिंग द पोएम इंटरेस्टिंग टू रीड। देयर आर नो सच वर्ड्स एज रिलियो एंड ट्रूलियो। कोई वर्ड्स ही नहीं है रियलिटी में, दे एक्चुअली मीन रियली। तो हम एट द एंड बता देंगे दैट रिलियो मतलब रियली है एंड ट्रूलियो मतलब ट्रूली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायरेट इन द पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। पायरेट का डिस्क्रिप्शन देना है। द पायरेट अपीयर्ड इन बेलिंडा's हाउस विद अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड अनदर वन इन हिज राइट, एंड ही इवन हेल्ड अ शॉर्ट स्वॉर्ड इन हिज टीथ। ठीक है, His beard was black and one of his leg was wooden, जैसे pirates होते हैं, and it was quite obvious that he had not come with good intentions। और ये भी पता चल गया था कि वो किसी good intention से नहीं आया है। Next question, why is it fair to say that Custard could be the poster boy for this belief that real nature of a person is revealed at the time of the greatest difficulty? पोस्टर बॉय मतलब ऐसा इंसान जो किसी स्पेसिफिक क्वालिटी को जो है शो कराओ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कस्टर्ड ड्रैगन को पोस्टर बॉय कह सकते हो, यानी कि कस्टर्ड ड्रैगन पोस्टर बॉय है। कौन सी क्वालिटी को शो करता हुआ पोस्टर बॉय है वो? फॉर द बिलीव दैट द रियल नेचर ऑफ अ पर्सन इज रिवील्ड एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। ये क्वालिटी कि जो असली जो इंसान का नेचर होता है ना, वो डिफ़िकल्टी, जब मुसीबत पड़ती है, जब परेशानी आती है, तब आप असलियत जो है आपकी सामने आती है कि आप असलियत में कैसे हो। वैसे तो हर कोई कह देता है आई डू दिस आई डू दैट, बट जब मुसीबत का समय आता है तब आपकी जो रियलिटी है वो सामने आती है। तो क्या इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है हमारा कस्टर्ड ड्रैगन? तो अगर आपको पोस्टर बॉय का मतलब नहीं भी पता तो आपको बस ये पढ़ के आंसर देना है गाइस, कि समझ जाओ कि क्या सच्ची में जब मुसीबत आती है, जब डिफ़िकल्टी आती है, तभी हमारी रियल साइड शो होती है। तो आप समझ गए कि यस, कस्टर्ड ड्रैगन ने भी यही देखा। बाकी सब एनिमल्स तो जब डिफ़िकल्टी आई तो भाग गए, बेलिंडा का साथ नहीं दिया, बट वहीं पर जब जो है डिफ़िकल्टी का टाइम आया तो कस्टर्ड ड्रैगन ने ब्रेव एंड करेज शो करा। ठीक है,
तो लेट्स सी, एब्सोल्युटली कस्टर्ड कुड बी द पोस्टर बॉय. पोस्टर बॉय मैंने मीनिंग लिख दिया, अ मैन हु रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफाइड क्वालिटी. कोई भी स्पेसिफाइड क्वालिटी अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसे पोस्टर बॉय लिख सकते हैं. और यहाँ पे कौन सी क्वालिटी शो करी हमारे कस्टर्ड ने कि एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी उसने अपनी रियलिटी शो करी. अब कस्टर्ड, let's see, absolutely custard could be the poster boy for the belief that the real nature of a person is revealed at the times of greatest difficulties. real nature जो है बहुत मुश्किलों में ही समझ में आता है. all believed custard was coward. सब ये सोचते थे कि custard एक कायर है. however the custard dragon was the only one who was actually brave. however custard dragon ही ऐसा था जो सच्ची में brave था, बाकी सब तो बस बोलते थे. the other were all cowards, यानी कि बाकी सब कायर थे. they disappeared when they saw the pirate. सब भाग जाते हैं जब पायरेट को देते हैं. but the dragon faced him bravely and swallowed him up. ठीक है, बट ड्रैगन उसे ब्रेवली फेस करता है और उसको खा जाता है. swallowed him up. तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, व्हाई डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स प्रूव अनग्रेटफुल टू कस्टर्ड हु किल्ड द पायरेट. तो आपने देखा अनग्रेटफुल कितने एहसान फरामोश हैं ये हमारे सारे के सारे बेलिंडा और उसके पेट्स. जैसे कि जब कस्टर्ड ने उनकी हेल्प भी कर दी तो उसके बाद इंक ब्लिंक आके क्या कहते हैं, हम तुमसे ज़्यादा ब्रेव है. बेलिंडा भी ऐसी करती है. समझ गए आप, तो अनग्रेटफुल है. तो मैंने बताया था जैसे वो उसको जो है रिस्पेक्ट नहीं करते और कहते हैं हम भी ऐसे ही कर लेते. ठीक है, तो बेलिंडा एंड अ पेट शोड एप्रिसिएशन ऑफ कस्टर्ड्स हेरोइक फीट. यानी कि पहले थोड़ी देर वो टेम्परेरी हैप्पीनेस और उसको जो है खुश करते हैं कि वाओ कस्टर्ड तुमने अच्छा करा है. सारे पेट्स डांस करने लगते हैं और बेलिंडा उसे हक करती है. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम एंड अदर पेट्स डांस अराउंड हिम. बट देन अगेन, फिर अगेन वो क्या करने लगते हैं, दे स्टार्टेड इंडल्जिंग इन सेल्फ प्रेज. थोड़ी देर बाद ही अपनी बड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं. दे शोड देयर अनग्रेटफुलनेस बाय अंडरमाइनिंग एंड नॉट एक्नॉलेजिंग कस्टर्ड्स हेरोइक फाइट विद पायरेट. ठीक है, तो वो अनग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, शो करते हैं कब, जब उन्होंने एक्नॉलेज नहीं करी कस्टर्ड की ब्रेवरी और जो उसकी इतनी अच्छी फाइट थी जिसमें वो जीता और उसने उन सबको बचाया विद द पायरेट. ठीक है, वो क्या कहते हैं, हम ज़्यादा ब्रेव है, हम ज़्यादा ब्रेव है. तो वो अनग्रेटफुल है, वी कैन डेफिनेटली से. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. द पायरेट. व्हेन कस्टर्ड सॉ द पायरेट ही जंप्ड अप emitting an explosive sound and clashed his tail on the floor. Then with a loud rattling sound he went to the pirate and ate the pirate hurriedly, noisily and completely. ठीक है, तो ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. What did the others do when custard gobbled the pirate? जब पायरेट को खा लिया जाता है तो सब क्या सा रिएक्शन करते हैं. तो आफ्टर कस्टर्ड gobbled the pirate, बेलिंडा embraced him. बेलिंडा उसे हक करती है. मस्टर्ड licked him. मस्टर्ड जो डॉग है वो उसे लिक करता है. एट द सेम टाइम इंक ब्लिंक मूव्ड अराउंड कस्टर्ड विद जॉय. इंक ब्लिंक डांस करने लगते हैं कस्टर्ड के अराउंड विद जॉय. एंड नो वन मोर्न फॉर द डेड पायरेट. और कोई परेशान नहीं होता कि अरे डेड हो गया है पायरेट, पायरेट मर गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. थिंक द पोएट नेम द एनिमल्स इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड. आप बताओ कि क्यों उन्होंने, जो पोएट है उन्होंने ऐसे नाम रखे. अच्छा जल्दी से पहले कमेंट्स में पोएट का नाम बताओ. ठीक है, पोएट का नाम बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर. दिस इज योर टास्क. और अब ये देखना है हमें कि क्यों वो ऐसे नाम रखते हैं एनिमल्स का, इंक ब्लिंक. ठीक है, तो और ये ऐसे मस्टर्ड कस्टर्ड ऐसा नाम क्यों रखा उन्होंने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज राइम स्कीम बनाने के लिए उन्होंने ऐसा नाम रखा. इंक और ब्लिंक आपस में राइम करें, इंक ब्लिंक. ठीक है, मस्टर्ड कस्टर्ड दोनों आपस में राइम करें और पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने इसे नाम रखे. तो द पोएट नेम इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड टू मेक पोएम इंटरेस्टिंग टू रीड एंड टू मेंटेन द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम. ठीक है, तो राइम स्कीम मेंटेन करने के लिए और पोम को इंटरेस्टिंग मेलोडियस बनाने के लिए उन्होंने ऐसे नाम चूज करे, दैट इज इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन. कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन. तो गाइज इमेजरी इफेक्ट आपको पता है ना, जब कई बार पोएट्स एंड राइटर्स जो हैं अपने टेक्स्ट में इमेजरी इफेक्ट डालते हैं, वो कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत अच्छे से. जैसे मैं बोलती हूँ बिग शार्प टीथ, तो जैसे मैंने बिग शार्प टीथ बोला तो आपको शार्क के टीथ दिख गए होंगे या टाइगर के टीथ. आपने अपने दिमाग में ऐसे बिग से शार्प से टीथ जो है ना वो ज़रूर इमेजिन कर लिए होंगे. ठीक है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो जैसे ही मैंने माउथ लाइक अ फायर प्लेस बोला तो आपने अपने दिमाग में इमेजिन करी होगी फायर प्लेस, एक जगह है वहाँ पे आग जल रही है. ठीक है, चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी सुनते ही आपके दिमाग में एक बड़ी स्मोक निकल रही है किसी एक चिमनी में से. इमेजरी एक तरीके से आप कह सकते हो एक मेंटल इमेज बना देती है हमारे दिमाग में. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, द ग्रीन ग्रास फील्ड, तो आपके दिमाग में ग्रीन कलर की ग्रास की एक फील्ड ऐसा खेत सा आ गया होगा. तो ये क्या है, सिंपल इमेजरी है. ऐसे ही बहुत तरीके से इमेजरी यूज़ करी जाती है बाय डिफरेंट पोएट्स एंड राइटर्स इन देयर टेक्स्ट. तो इस पोम में बहुत सारी इमेजरी यूज़ करी गई है, जैसे कि बिग शार्प टीथ में, माउथ लाइक फायर प्लेस में, चिमनी फॉर अ नोज में और टेल लाइक आयरन में. यही पूछा गया है हमारे से, बताओ कुछ ऐसे इमेजेस यूज इन द पोएम. तो बिग शार्प टीथ, माउथ लाइक फायर प्लेस, चिमनी फॉर नोज एंड टेल लाइक आयरन एक क्या है, इमेजरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट
द पोएट कुड हैव इंक्लूडेड अ बर्गलर और एन इंट्रूडर इन द पोएम बट चोज टू इंक्लूड अ पायरेट, एक्सप्लेन दिस चॉइस। तो गाइज देखो, पहले तो पायरेट की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बतानी है, जो अभी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। दैट पायरेट लुक लाइक क्वाइट ड्रेडफुल एंड डोमिनेटिंग, ही कैरिड पिस्टल्स इन हिज हैंड, दोनों हाथों में उसके पिस्टल थी, शाइनिंग डैगर था उसके यहाँ माउथ में, ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन ऑफ हिज लेग्स वॉज वुड, ये हमें पता है, ठीक है। एंड इट सीम दैट हिज इंटेंशंस वर टेरेबल, और उसके इंटेंशंस भी सही नहीं थी, ये भी हम समझ रहे थे। तो पहले आपने पायरेट का डिस्क्रिप्शन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो है एक पायरेट ही क्यों चूज़ करा कि घर में पायरेट आता है। वो ऐसा भी तो कह सकते थे कि कोई बर्गलर यानी कि कोई चोर या कोई इंट्रूडर आ गया है उन्हें नुकसान पहुंचाने, यही क्यों कहते हैं पायरेट क्यों आया है। तो गाइज द पोएट चोज अ पायरेट ओवर एनी बर्गलर और अ थीफ बिकॉज पायरेट लुक ईविल एंड नास्टी, क्योंकि पायरेट ईविल एंड नास्टी लगते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन दी ना भी पायरेट की, दोनों हाथों में पिस्टल, ब्लैक ब्लैक दाढ़ी, और क्या है कि इंटेंशन सही नहीं रखते हैं, वुड वाला एक पैर होता है, तो ईवल और नास्टी ज़्यादा लगते हैं पायरेट एज कम्पेयर टू अगर आप कोई थीफ बोलोगे। तो थीफ कैसा होगा, थीफ का क्या थोड़े मुंह पे मास्क पहन रखा होगा, ठीक है, और कितना ड्रेडफुल आप थीफ को दिखा सकते हो। बट पायरेट को हम पूरी इमेज दे सकते हैं कि पायरेट कैसे हैं, उनके हाथों में पिस्टल है और माउथ में शाइनिंग डैगर जैसा है, और क्या हो गया वुडन लेग है, एंड सो हम पायरेट का ज़्यादा ईवल वाला डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसलिए जो है गाइस हमने जो है पायरेट का यूज़ करा, हमारे पोएट ने पायरेट का यूज़ करा रादर देन बर्गलर और इंट्रूडर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद है परसीवल वर्ड आया था हमारी पोम में, ठीक है। तो वाई डिड बेलिंडा टिकल कस्टर्ड मर्सीलेसली, वाई वॉज ही टीज एज परसीवल, तो वो ना उसको गुदगुदी, टिकल मतलब गुदगुदी करना, बहुत ज़्यादा मर्सीलेस हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको बिना उस पर दया खाए उसको टिकल करती रहती थी, चाहे कस्टर्ड परेशान होता था। और क्यों उसने जो है उसको कंपेयर करा परसीवल से। तो परसीवल कौन था, पहले ये बताती हूँ मैं आपको, दैट परसीवल जो है एक ब्रेव नाइट था किंग अर्थर की आर्मी का, ठीक है। एक नाइट था, एक सोल्जर था, आप मान सकते हो, किंग अर्थर की आर्मी का। किंग अर्थर एक बहुत ही फेमस किंग है, तो उनकी आर्मी का ये एक नाइट था, बहुत ब्रेव था, बहुत करेजियस था, बहुत ताकतवर था। बट ये ना जंग पे नहीं जाता था परसीवल, तो इसलिए उसका कंपैरिजन करा गया कस्टर्ड से, क्योंकि कस्टर्ड भी दिखने में बहुत डेंजरस था, उसके बड़े बड़े नाखून थे डैगर जैसे, उसकी फायर प्लेस वाला माउथ था, चिमनी थी नोज़ में से, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता था। बट बेलिंडा को क्या लगता था कि वो कायर है, वो कॉवर्ड है, इसलिए उसने उसका कंपैरिजन किससे करा, परसीवल से, क्योंकि परसीवल भी बहुत ताकतवर था, ब्रेव था, बट वो जंग पे नहीं गया था। तो इसलिए जो है परसीवल का कंपैरिजन कस्टर्ड ने करा, किससे, बेलिंडा ने करा। बट बाद में बेलिंडा का ना ये प्रूव गलत हो जाता है, उसका कहना कि कस्टर्ड परसीवल है। बट इनफैक्ट कस्टर्ड ने परसीवल की तरह नहीं, कस्टर्ड ने तो बहुत अच्छे तरीके से जो है पायरेट से फाइट करी और उसको हरा दिया, ठीक है। तो बेलिंडा हैड अ वेरी पुअर ओपिनियन ऑफ कस्टर्ड, आपको बताना पड़ेगा कि उसके लिए कस्टर्ड का ओपिनियन बहुत गलत था और बहुत पुअर था। शी कंसिडर्ड हिम कावर्ड एंड ऑलवेज टॉन्टेड एंड टिकल्ड हिम फॉर बीइंग सो, वो उसको कायर बोलती थी और उसे टॉन्ट करती थी। कायर क्यों बोलती थी, क्योंकि वो एक नाइस सेफ केज मांगता था। ऑल द अदर पेट्स इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड मॉक्ड एट कस्टर्ड्स टिमिडिटी एंड लैक ऑफ करेज, वो उसको जो शर्माता था कस्टर्ड और कहते थे कि तुम्हारे में करेज नहीं है, उसे मजाक उड़ाते थे उसका, ठीक है। दे कॉल्ड हिम परसीवल, उसको परसीवल बोलते थे। हु वॉज ब्रेव नाइट ऑफ द किंग अर्थर्स आर्मी, तो परसीवल क्यों बोलते थे, क्योंकि वो एक ब्रेव नाइट था किंग अर्थर की आर्मी का, जो जंग पे नहीं गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विद दिस हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कील ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। बाकी पोम के एंड बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, जहाँ पे आपको ये सभी क्वेश्चन समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसएसटी एंड इंग्लिश मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स एंड द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।